नरेंद्र भाई पंचासरा जी ने सन 1999 में वन बंधुओं के कल्याण और उनके सामाजिक उत्थान के लिए डॉक्टर अंबेडकर बनवासी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट द्वारा उसके कुशल संचालन और विभिन्न कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करने के लिए सन 2001 में सूरत में वाल्मीकि भवन और 2002 में एकलव्य भवन की स्थापना की गई। अंबेडकर बनवासी कल्याण ट्रस्ट ने वाल्मीकि भवन के तीसरी और चौथी मंजिल में एक हॉस्टल की स्थापना की है, जिसमें आदिवासियों और वंचित परिवारों के 40 बच्चों को बहुत ही कम खर्च में रहना और खाना उपलब्ध कराया जाता है। ट्रस्ट द्वारा वंचित समाज के प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठने के इच्छुक छात्रों के लिए संभव नाम के एक प्रकल्प को चलाया जा रहा है, जिसमें बहुत ही कम खर्च में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि अन्य शहरी इलाकों में उसी प्रशिक्षण को करने में लाखों रुपयों का खर्च आता है। आदिवासी इलाकों में ऐसे बहुत से विद्यार्थी होते हैं जिनके स्कूल उनके घरों से मीलों दूर होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अंबेडकर बनवासी कल्याण ट्रस्ट ने उस समस्या का समाधान करने के लिए सन 2003 में डांग जिले के आहवा गांव में एक जमीन ली और वहां एक सेवा धाम स्थापित किया। सन 2005 में वहां 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के 40 छात्रों के रहने योग्य एक छात्रावास का निर्माण किया गया, जिनसे छात्रावास में रहने और भोजन का मात्र 1000 रुपए सालाना लिया जाता है। एक किसान मंडल को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाता है, उसका प्रशिक्षण देने के साथ साथ बैंकों के मैनेजर और नाबार्ड के प्रतिनिधियों के साथ भी किसानों की मुलाकात करवाई जाती है, ताकि वो उनसे कृषि संबंधी ऋणों के बारे में और कृषि से संबंधित सरकारी अनुदानों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सके। आहवा के इस सेवाग्राम में व्यर्थ चले जाने वाले बारिश के पानी को खेतों में ही रोककर उसका बहुत ही सार्थक उपयोग किया जाता है। अंबेडकर बनवासी कल्याण ट्रस्ट के द्वारा संचालित एक और सेवाधाम डांग जिले की ऊंचाई में स्थित आदिवासी गांव जामलापाड़ा में भी कार्यरत है। जामलापाड़ा के सखी मंडल ने 7 महीने पहले ट्रस्ट की मदद से 25,000 रुपयों की एक मिनी राइस मिल यानी चावल की घंटी ली है। ट्रस्ट ने गांव की इस समस्या को समझा और ऐसे लोगों से संपर्क किया जो अक्सर गोदान किया करते हैं। उनके प्रयासों से उन्हें 16 देसी गायें प्राप्त हो गई, जिन्हें ट्रस्ट द्वारा इस गांव के किसानों को दे दिया गया, जिससे अच्छी क्वालिटी का दूध उपलब्ध होने लगा और उसके गोबर का उपयोग अच्छी खाद बनाने के काम में भी लाया जाने लगा। इनमें से एक खेत में सामान्य खाद का इस्तेमाल किया गया है और अब इस खेत की शानदार पैदावार देखिए, जिसमें कि जीवामृत खाद का इस्तेमाल किया गया है। गटारी के सखी मंडल को ट्रस्ट द्वारा 5 सिलाई मशीनें भी उपलब्ध कराई गई हैं और उन सिलाई मशीनों से गांव की महिलाओं को नाना प्रकार के कपड़े सिलने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंबेडकर बनवासी कल्याण ट्रस्ट का सारा कार्य सूरत स्थित वाल्मीकि भवन से ही संचालित किया जाता है। ट्रस्ट का मूल उद्देश्य है सेवा एवं परमो धर्म, अर्थात सेवा ही परम धर्म है।